हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स में हमारा न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम आपको कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड और यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करा रहे थे। तो आज आपका एक बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है और इसमें आपके बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपको लेने वाला हूं। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है प्रश्न? 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा किस तरीके का है। आपको सवाल में दिया क्या है, सबसे पहले निकालेंगे हम सवाल में क्या दिया है। दे रखा है कि 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम आवेश, यानी कि आपको एक आवेश दे रखा है, आवेश जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। कितना है? 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम। 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम, ये तो आवेश हो गया। और एक आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद में दे रखा है 4.5 न्यूटन का बल, यानी कि एक विद्युत बल भी लगता है इस बल पर, जिसका परिणाम कितना है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना है, 4.5 न्यूटन। N का मतलब न्यूटन, C का मतलब कूलाम। ओके, अब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, E आपसे पूछा है। एकदम लल्लन टॉप सवाल है, सिंपल तरीके का आ गया। अब ई के बहुत सारे फॉर्मूले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमको वो फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है जिसमें Q और F दोनों आ रहे हों। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? ऐसा हमारे पास E बराबर F/Q, ये सूत्र हो गया। हमने इस सूत्र का हमने इस्तेमाल कर दिया। तो भैया E बराबर, तो F की वैल्यू रख देंगे। F की वैल्यू कितनी है? 4.5। और नीचे Q की वैल्यू कितनी है? 15 गुणा 10 की पावर -4, इतना हो गया। ठीक है। अब बायोलॉजी वाले थोड़ा सा दिक्कत करने लगे, लेकिन दिक्कत कुछ होगी नहीं। देखिएगा कैसे। यदि ये ऊपर 45 होता, देखिए सीधे सीधे बात, 45 होता, नीचे 15 होता, तो 15 दूनी 30, 15 × 45, 3 बार चला जाता सीधे सीधे। क्योंकि अब ऊपर 4.5 है तो 4.5 का ऐसे भाग करके देख लो। 15 का पहले पॉइंट से पहली संख्या में देंगे भाग, 4 में ना जाने की 0। भाई 15 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं। अब जस्ट इसके बाद में पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट के पहले जितने अंक होते हैं उतने अंक बाद पॉइंट लगा दो, सीधे सीधी बात। ठीक है। तो अब ये हो गया। अब ये पॉइंट यहाँ से हट गया, क्योंकि अब पॉइंट यहाँ पहुँच गया ना, तो अब ये 45 दिखाई दे रहा है। 15 × 45, तो कुल मिलाकर बात ये होगी, इस 15 से ये पूरा कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 0.3 बार। और ये चीज़, ये घात ऊपर चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 0.3 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो +4 हो जाएंगे। ऊपर जब घात जाती है तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये -4 थे तो ऊपर जाके +4 हो गए। ओके, E बराबर, तो E इतने क्या आ गई, इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। चाहो तो इतना रख सकते हो, लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि पॉइंट से पहले 0 ना हो, अशून्य अंक होना चाहिए, शून्य अंक ना रहे। तो पॉइंट से पहले तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे पहुंचा देंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 10 की पावर, एक अंक इधर की साइड में जाती हैं तो माइनस की घातें आ जाती हैं, तो एक घात माइनस की आ जाएगी, 10 की पावर +4। बायोलॉजी वाले समझ गए ये माइनस की एक घात क्यों आई है? क्योंकि मैंने पॉइंट एक अंक पीछे कर दिया। तो E बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुणा 10 की पावर, 4 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 3। इतने न्यूटन प्रति कूलाम। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत जल्दी इसको कर लेंगे, बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। जल्दी से इसको करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पर कर दे रहा हूं मैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? क्या कह रहा है अगला प्रश्न? आपका कह रहा है 15 माइक्रो कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। इस बिंदु आवेश पर या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो।
यानी कि एक बिंदु है जहां पर आपका 15 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 15 माइक्रोकूलम ये क्या है, आवेश दे रखा है, सीधे सीधे क्यू दे रखा है 15 माइक्रोकूलम। और माइक्रोकूलम क्योंकि आवेश का मात्रक सीधे सीधे कूलम होता है, इसलिए माइक्रोन को हम बदल देंगे। तो ये कितना 15 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6, और ये हो जाएगा कूलम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि 10 की पावर -6 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर माइक्रोन है। माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6। क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है इस पर। तो F बराबर कितना है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, वही चीज सूत्र सेम यही कंडीशन बन रही है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है 2.25, Q की वैल्यू कितनी है 15 गुणा 10 की पावर -6। ओके, अब फिर वही समस्या आ गई यहाँ पर कि 2.25 में हम 15 का भाग कैसे कर सकते हैं भाई। देखिएगा 15 का भाग करेंगे, 15 का डायरेक्टली 2 में भाग करेंगे तो ना जाएगा, ना जाने की 0। अब ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा, तब ये पॉइंट हट जाएगा। अब सीधे सीधे 15 का भाग करो 22 में, 15 एकन 15, बचेगा कितना 22 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 7। सीधे सीधी बात यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पे 12, 12 में 7 गए 5, ये वाला 5 यहाँ पर उतार लेंगे। 15 पंजे 75, अब ये पूरा पूरा कट गया। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि इस 15 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और वो भी कितने बार 0.15। तो कितना आ जाएगा 0.15 गुणा 10 की पावर, ये घात ऊपर जाएंगी जैसे यहाँ से ऊपर गई थी प्लस में हो जाएंगी कन्वर्ट, माइनस की ऊपर जाके प्लस की 6 हो जाएंगी। ठीक है, एक अंक इधर की साइड में ले जाएंगे पॉइंट को, तो ये 1.5 कर देंगे तो 10 की पावर -1 आ जाएगी। क्योंकि इधर घात आएंगी तो प्लस की बढ़ेगी, पॉइंट इधर जाएगा तो माइनस की, तो 1 आ गया 10 की पावर। 10 की पावर प्लस के 6 पहले से ही हैं ऑलरेडी गिवन एच। तो 1.5 गुणा 10 की पावर 6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 5। इतने न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक जरूर लिखना है भाई, आंसर मात्रक जरूर लिखना है। चलिएगा, अब तक हमने 2 सवाल आपको कराए, लगभग एक जैसे सवाल थे, कुछ चीज़ें चेंजेस थी कि इसमें आवेश का मान बदला। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते। वीडियो स्लो लग रहा हो तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हो, मैं इसी तरीके से कराऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी वालों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि यूट्यूब पर हम हज़ारों वीडियो देख लिए लेकिन हमको समझ में नहीं आया। तो आज से ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए, हमारा मिटाने वाला कहाँ गया, चलिए मिल गया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, सुंदर। चलिए, अब हम आगे का प्रश्न हम बात करेंगे। चलिए, कंप्यूटर जी से हम गुजारिश करेंगे कि अगला सवाल दिखाया जाए। चलिए, अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर जी ने लगा दिया है डिस्प्ले पर। हीलियम नाभिक के कारण इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। हीलियम परमाणु कह दे या नाभिक कह दे, ठीक है, अल्फा कण कह दे। देखिएगा क्वेश्चन में अब बहुत सारी चेंजेस कर दिए हैं। क्या बोला है कि हीलियम परमाणु से कितनी दूरी पर, यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर मान लीजिए मैंने P मान लिया, इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे ज्ञात करवाना है। या तो वो हीलियम परमाणु कह सकता है या अल्फा कण कहे, बात एक ही है। अल्फा कण को ही हम हीलियम परमाणु के नाम से जानते हैं, सीधी सीधी बात। ठीक है, हीलियम परमाणु का मतलब ये हो गया कि इसका क्रमांक 2 होता है और इसका भार 4 होता है। हीलियम परमाणु का मतलब ये हो गया। तो सीधी सीधी बात है, हमको विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालनी होती है, जब आपको ये दूरी दे रखी है तो एक फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला कौन सा होता है? फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये होता है।
तो आपको सिंपल सी बात है, आर तो आपको दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, बस क्यू नहीं दे रखा, तो क्यू हीलियम परमाणु से निकल जाएगा ना। हीलियम परमाणु का मतलब वो अल्फा कण, और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन के 2 गुने के बराबर होता है, या इलेक्ट्रॉन के 2 गुने के बराबर कह दीजिए, ठीक है। तो हीलियम परमाणु पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन के 2 गुणों के बराबर। लेकिन आपको ये भी ना पता हो तो ये तो पता है कि हीलियम परमाणु को हम 2He4 कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। तो आवेश कितना हो जाएगा, आवेश हो जाएगा आपका Ne होता है सूत्र। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, 2 इंटू, और ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो कुल मिलाकर बात ये होगी कि आवेश इतना निकले आया इस पर। तो इसका आवेश कितना हो गया, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 2 क्रमांक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 हैं। तो ये आवेश कितना हो जाएगा भैया, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो कुल मिलाकर इतना आ गया, ठीक है, चलिएगा। और आर बराबर कितना दे रखा है, आर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और एंगस्ट्रॉम को हम बदल देंगे मीटर में, 10 की पावर -10 मीटर, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। चलिए ध्यान से हर चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और सॉरी देखिएगा, ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है तो वो कितनी होती है, ये होती है भाई R²। क्या होती है, R², 1/4πε0 Q/R² होती है, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, R² होती है। इतने की वैल्यू आप जानते हो कितना, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा आवेश की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 R²। आर का मतलब क्या देख लीजिए, 1 गुणा यानी कि 1 गुणा 10 की पावर -10, तो 1 को तो गुणा करो या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर 10 की पावर -10 मीटर है। तो आर की जो वैल्यू है 10 की पावर -10 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा ध्यान से, देखो अब 9 गुणा ये इसको एक साथ लिख दो, 9 गुणा 2 गुणा 1.6 गुणा, ठीक है। अब देखिएगा 9 19 माइनस के प्लस के 9, तो इनको एक साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने बचेंगे, -10 बचेंगे। ऊपर का मैंने सॉल्व कर दिया, -10, नीचे 10 की गुणा इसमें कर देंगे तो -20 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब करते हैं तो घातों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, -10 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये घात ऊपर चली जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी, और ये कुल मिलाकर कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, 18 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -10 गुणा 10 की पावर 20, ये ऊपर चला गया तो प्लस के 20 हो गया, ठीक है। 18 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, देखिए 18 की मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई कर दो 1.6 में, ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। 6 की मल्टीप्लाई 6 48, ठीक है। आप इतना तो जानते हो, इतना तो सभी लोग समझते होंगे, नहीं आ रही समझ में। 6 चौके 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, तो 6 अट्ठे 48 हो गए, हासिल 4, 6 कन 6, 6 और 4 10 हो जाएंगे। फिर गुणा कर देंगे, एक क्रॉस लगा देंगे, 18 जो कहते हो आ जाएगा, 8 8 और 2, एक अंक बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 28.8 गुणा 10 की पावर 10 बचेंगे प्लस के, क्योंकि हम पॉइंट को एक अंक आगे की साइड में लेके आएंगे तो हम लिख देंगे इसको 2.88 गुणा 10 की पावर कितना आएगा 2.88, क्योंकि एक घात आगे आया है तो घात आएगी प्लस की, एक प्लस की आ जाएगी, 10 की पावर 10 ऑलरेडी है तो कितना आ जाएगा 2.88 गुणा 10 की पावर 11, इतने न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, चीज़ को सीख गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर जी अगला प्रश्न दिखाइएगा। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
450 न्यूटन प्रति कूलाम है, आवेश का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। क्या दे रखा है? अब के दे रखा है आपको एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी, यानी कि r बराबर आपको दे रखा है 1 मीटर। और आगे देखिएगा, आगे आपको दे रखा है कि दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यानी कि E आपको दे रखा है कितना? 450 न्यूटन प्रति कूलम। चीजों को ना सीख पाओ तो मात्रक से देख लो। 1 मीटर दे रखा था तो मीटर क्या होता है? दूरी का मात्रक। न्यूटन बट्टे कूलम यानी 450 न्यूटन प्रति कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। आवेश आपसे पूछा है यानी कि Q का मान आपसे पूछा है। कोई समस्या कुछ नहीं है। सूत्र लगाओ। कौन सा सूत्र हम लगाएंगे? सूत्र अभी अभी हमने लगाया था। जब आपको R और आवेश दे रखा हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r², ये फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हमको तो आर ये आवेश का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। मान वैल्यू रख दो, सभी की वैल्यू हम रख देंगे, सभी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चलिएगा। आपको देखिए बिल्कुल भी टेंशन, अपने दिल पर टेंशन ना लो, किसी भी चीज़ का जोर ना रखो। ठीक है, और मैं इजी आपको बता दे रहा हूँ, और पक्षांतर करने से बच जाओगे। देखिए हम जानते हैं ई बराबर आपको दे क्या रखा है? 450 दे रखा है। इसी सवाल में ई बराबर दे रखा है ना, और ई का आपके पास में सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। ऐसे लिखोगे और ज़्यादा ईजी हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, चलिएगा। इतने की वैल्यू आपकी होती है 9 × 10⁻9 गुणा, ठीक है, Q का मान आपसे निकलवा रहा है R की वैल्यू कितनी है? 1 है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ये 450। ठीक है, तो 1 तो 1, काम खत्म। Q बराबर, ये चीज़ गुणा में है तो इधर जाके कैसे आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। 450/9 × 10⁻9 इस तरीके से आ जाएगा। 9 से ये कट जाएंगे, 9 × 5 = 45 और 1 0 ये आ जाएगी। तो Q बराबर आ जाएगा 50 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा 9, प्लस के ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? -9 हो जाएंगे। इतने कूलम आवेश लिख सकते हो आप, लेकिन आपको नहीं समझ में आए चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं। पॉइंट यहाँ पे 50 का मतलब क्या है कि 50.0 है, तो एक अंक आगे ले जाएंगे तो इसको हम 5.0 × 10⁻, इधर की साइड में आता है तो एक घात प्लस की आएगी, प्लस की आ गई, गुणा 10⁻, ये -9 पहले से हैं, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 5.0 × 10⁻, 9 में से 1 गया 8, इतने कूलम आवेश आ गया। समझ में आई चीज़ें? चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। E बराबर आपको दे ही रखा है, इसी सूत्र में E का सूत्र ये हो गया, बाकी सारे काम कर दिए हमने। ईजी लल्लन टॉप तरीका। चलिएगा कंप्यूटर जी, देरी ना करते हुए अगला सवाल दिखाएंगे। जल्दी से कंप्यूटर जी, देरी ना करो, अगला सवाल दिखाइए। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर प्रश्न दिखा दिया है। क्या कह रहा है प्रश्न? 5.0 × 10⁻⁸ कूलम आवेश से कितनी दूरी पर 4.5 न्यूटन कूलम, अरे इतने दूरी पर इतने न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। इस तरीके से है प्रश्न। ठीक है, तो मतलब आवेश दे रखा है, एक आपको आवेश दे रखा है कितना? 5.0 × 10⁻⁸ कूलम। ओके, और आपको एक ये दे रखी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4.5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछी है कि इतने आवेश से कितनी दूरी पर इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना कि इतने आवेश से कितनी दूरी पर 4.5 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब आपसे क्या पूछा है? आर पूछिए, दूरी। ओके, तो भैया आपको पता है, ये सूत्र आपको दे ही रखा है। ठीक है, सूत्र आपको दे ही रखा है।
कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने अब पहले सूत्र से किया था आपके वैसे करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ई बराबर हम क्या करना चाह रहे हैं 1/4πε0 Q/r²। आपकी इच्छा ऐसे लिख लो या पहले जैसे कर लो, मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। ई का मान आपके दे रखा है 4.5 बराबर इतने की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 गुणा Q का मान आपको दे रखा है 5 × 10⁻−8। भाई 5.0 हो या 5 हो कोई दिक्कत नहीं है, r²। अब r² को इधर ले जाएंगे और ये सारी चीज़ इधर आ जाएगी, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणा 5 × 10⁻−8। ये चीज़ इधर आ जाएगी 4.5, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन बिल्कुल नहीं, टेंशन न को चलिएगा। r² बराबर देखिएगा 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9 पंजे 45 हो जाएंगे, ठीक है 9 पंजे 45 ओके। और 10 की पावर प्लस के 9 है या माइनस के 8 है, तो 10 की पावर 1 बचेगा वो भी प्लस का। नीचे 4.5 है, नीचे 4.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए जब नीचे पॉइंट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का भाग कर देते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। जब नीचे पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो r² बराबर कितना आ जाएगा 450 × 10⁻1 बट्टे नीचे आ जाएगा 45, और 45 से ये कट जाएगा, 45 एकन 45 और जीरो ये आ जाएगी। तो कुल मिलाकर बात ये है r² बराबर आ जाएगा 10 × 10⁻1 बट्टे नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि 45 एकन 45 कट गया, तो r² बराबर नीचे का काम खत्म, 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 दाएं के 100 आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। r बराबर क्या हो जाएगा √100, और √100 का मतलब कितना आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा मीटर। तो r बराबर कितना आ गया 10 मीटर आ जाएगा, 10 मीटर, क्योंकि मीटर। ठीक समझ में आई बात? बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, लल्लन टॉप सवाल इंपॉर्टेंट। चलिएगा आगे चीज़ों को बढ़ते हैं, आगे कुछ ना कुछ करते हैं। चलिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न आपको लेकर आ रहा हूं मैं अब। देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है, एकदम लल्लन टॉप सवाल। ये कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा बहुत ही शानदार और एकदम घुमावदार प्रश्न है, चीज़ों को सीख लेना। ये कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, यानी कि पहली बात तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, ठीक है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है। सिंपल सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन है बीच में है, तो इस पर नीचे की ओर लगेगा, इसका भार लगेगा बाहर, यानी कि W बराबर mg लगेगा नीचे की ओर, और ऊपर की ओर क्या लगेगा एक वैद्युत बल लगेगा। क्योंकि कोई चीज़ जब नीचे गिर रही होती है तो उस पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि उसका भार नीचे की ओर रहता है। लेकिन उसके विपरीत भी तो एक बल लगता है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक बल के प्रति एक विपरीत बल भी कार्य करता है, यानी प्रत्येक क्रिया के प्रति एक प्रतिक्रिया होती है। तो जितना नीचे फोर्स लग रहा होगा उतना ही ऊपर की ओर लग रहा होगा। तो मतलब क्या है कि मतलब यह है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल लग रहा है। तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि कुल मिलाकर कुछ नहीं है इसमें चीज़ों का। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला वैद्युत बल है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका भार, इलेक्ट्रॉन का भार। यही तो चीज कही है उसने। देख लीजिए कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करे, यानी वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल,
ठीक है। वैद्युत बल बराबर इलेक्ट्रॉन का भार। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत बल देखिए ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा ई क्यू। तो ये हो जाएगा ई क्यू। और इधर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो भार है वो कितना हो जाएगा? भार आप जानते हो mg होता है। भार बराबर क्या होता है? mg होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो क्या हो जाएगा? mg अपॉन क्यू। चलिएगा, अब m क्या है? इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की पावर -31 इतने किलोग्राम होता है। जी का मान आप 9.8 लगा सकते हो या 10 भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। और क्यू का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19, क्योंकि एम क्या है? एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। नहीं पता तो आप पता कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इतना होता है। जी का मान, जी गुरुत्वीय त्वरण है तो जी का मान भी होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे आ जाएगी? इससे पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर 91 गुणा ये हो जाएगा 98। ठीक है, अपॉन नीचे है 16 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 9.8 है ना ये गुणा 10 की पावर ये -31 हैं गुणा 10 की पावर ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस के हो जाएंगे। अब देखिएगा 98, 9.8 में हम 91 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 9 हो जाएगा, एक छोड़ देंगे। 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 में 81, 81 और 7 क्या हो जाएंगे? 88 हो जाएंगे। 88 कितना हो जाएगा? 8 9 2 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 8 कितने? एक अंक बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 891.8 बट्टे 16 गुणा 10 की पावर 19 प्लस के हैं 31। समझ लो चीज को। पहले 30 में से एक घटा दो, पहले मतलब एक में से एक चला जाएगा तो यहाँ पे 18 समझ लो, इसको 30 समझ लो। 30 में से 18 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30 में से 18 जाएंगे तो 12 बचेंगे। सीधी सीधी बात है। 11 में से 11 में से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ से ले दाएं यहाँ पे 11 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 2, और यहाँ से ले यहाँ पे कितने बचेंगे? 2 में से 1 गया तो 1, तो माइनस के 12 बचेंगे। अब 891, अब इसमें आप भाग कर लीजिएगा। 891.8 में आप भाग करेंगे 16 का। कैसे करेंगे हम 16 का भाग? देखिएगा, इसमें भाग करेंगे 16 चौक 64, 16 में पंजे 80, 16 में पंजे 80, कितना बचेंगे? 9 बचेंगे, उतार लेंगे 1, फिर 16 में पंजे 80 बचेंगे कितने? 1 और 1 11 बचेंगे। अब पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, उतार लेंगे 8, 16 में 7 112 है, तो सीधी सीधी बात है, इससे ये कट जाएगा। 55.7 गुणा 10 की पावर -12 है, इतना आ जाएगा। और हम इसको ई बराबर आपका कितना आ गया? 55.7 गुणा 10 की पावर -12 है। एक अंक आगे ले आएंगे पॉइंट को तो एक घात प्लस की आ जाएगी, तो 10 की घात एक घात प्लस की आ गई। 10 की घात ये माइनस के 12 जो करते हैं, 12 में से एक चला जाएगा, प्लस का है इसलिए एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेंगे 10 की पावर -11 न्यूटन प्रति कूलाम। ई बराबर। इस तरीके के सवाल भी आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, जब तक हम हैं आपको टेंशन लेना ही नहीं है। चलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।